जय श्री राधे राधे मित्रों। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहां हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में कोई भक्त ऐसा भी हुआ है जिसने जीवित अवस्था में नित्य वृंदावन के दर्शन कर लिए हों और फिर उसी में विलीन हो गए हों? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे एक ऐसे महान रसिक संत के बारे में, श्री वृंदावन धाम, जहां हर कण में राधा कृष्ण की लीला बसती है। उसी पावन भूमि में हरिदासी परंपरा के एक महान रसिक संत प्रकट हुए, श्री बिहारिंद देव जी महाराज। वे केवल एक साधक नहीं थे, वे सेवा, प्रेम और भाव के साक्षात स्वरूप थे। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस प्रेम की जो भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दे। श्री बिहारिंद देव जी महाराज का जन्म एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां भक्ति ही जीवन का आधार थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था। जब अन्य बालक खेलते थे तब वे ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते, भजन करते और संतों की संगति में रहते। समय के साथ वे महान रसिक संत श्री हरिदास जी की शरण में पहुंचे। श्री हरिदास जी वही महापुरुष हैं जिनकी कृपा से स्वयं बाके बिहारी जी प्रकट हुए। श्री बिहारिंद देव जी उनके परम कृपा पात्र शिष्य बने। गुरु ने उन्हें केवल मंत्र नहीं दिया बल्कि भाव, रस और सेवा का रहस्य दिया। श्री बिहारिंद देव जी महाराज हरिदासी परंपरा के एक महान संत थे और वे श्री बांके बिहारी जी के अनन्य सेवक थे। उनकी सेवा कोई साधारण सेवा नहीं थी, वो प्रेम से भरी हुई सेवा थी। वो रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करते, भोग लगाते और पूरे भाव से उनकी सेवा करते। लेकिन उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जो उन्हें दिन रात बेचैन रखती थी। वो कहते हैं, हे बिहारी जी, मुझे नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। वो वृंदावन जहाँ पक्षी भी राधे राधे बोलते हैं, जहाँ यमुना का जल इत्र की तरह सुगंधित होता है, जहाँ रेत नहीं बल्कि मणियाँ होती हैं और जहाँ शामा शाम सघन कुंजों में विहार करते हैं। दिन हो या रात, जागते हों या सोते हों, बस एक ही भाव, एक ही पुकार, श्री वृंदावन का दर्शन। लेकिन उनकी भक्ति में एक अद्भुत बाल भाव भी था। एक बार हिंडोला उत्सव चल रहा था। सभी भक्त धीरे धीरे ठाकुर जी को झुला रहे थे ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। लेकिन जैसे ही रस्सी उनके हाथ में आई, उन्होंने जोर जोर से झुलाना शुरू कर दिया। पास बैठे संत बोले, अरे महाराज, धीरे झुलाओ, ठाकुर जी डर जाएंगे। महाराज मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो जोर से झुला रहा हूं, अगर डरेंगे तो कुछ बोलेंगे तो सही। ये कोई मजाक नहीं था, ये था साक्षात बाल भाव, जैसे माँ अपने बच्चे से बात करवाने के लिए उसे छेड़ती है। लेकिन अब उनके जीवन का सबसे अद्भुत क्षण आने वाला था। एक दिन सुबह सुबह यमुना किनारे श्री बिहारिंद देव जी दातून कर रहे थे। अचानक उनका हृदय विरह से भर गया, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, मुझे नित्य वृंदावन का दर्शन कराओ। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उनके सामने का पूरा दृश्य बदलने लगा। यमुना की रेत मणियों में बदल गई, पेड़ों पर बैठे पक्षी राधा कृष्ण नाम जपने लगे, चारों ओर अद्भुत सुगंध फैल गई और उस श्री वृंदावन में एक दूसरे के गले में गलवहियां डाले शामा शाम सघन कुंजों में विहार कर रहे हैं। श्री बिहारिंद देव जी को नित्य वृंदावन का साक्षात दर्शन हो गया। वे उस दर्शन में इतने डूब गए कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वे वहीं बैठे रहे, दातून करते रहे, भाव समाधि में डूबे रहे। लेकिन इस बीच कुछ भयानक हो रहा था। उनके मुख से रक्त बहने लगा और वो रक्त बहकर यमुना जी में मिलने लगा। वृंदावन के रस समाधिस्थ संत जो यमुना जी में जाकर स्नान करते थे, जाकर के जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा श्री यमुना जी का तो वर्ण रक्त वर्ण का हो गया है। बोले, अरे भैया, ये यमुना जी को रंग कैसे बदल गया? किसी ने पशु की हत्या तो नहीं कर दी? कहीं पर कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ? यमुना जी रक्त वर्ण की कैसे हो गई? तभी सबने देखा श्री यमुना जी के तट पर बिहारी देव जी दातून कर रहे हैं। मुख से अविरल रक्त की धार बह रही है
और जाकर के श्री यमुना जी में मिल रही है। पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया। सबने रसिकाचार्यों से जाकर ये बात बताई। बोले, श्री बिहारी देव जी वहां यमुना तट पर भाव समाधि में बैठे हैं और महाराज ऐसा लग रहा है कि एक नहीं 3 दिन से वो भाव समाधि है, क्योंकि दातून करते जा रहे हैं और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है और मुख से सीधे रक्त की धारा बह रही है। तब रसिकाचार्य बोले कि बिहारी देव जी के कान में जाकर के कहो कि हे बिहारी देव जी, आपकी इस भाव समाधि से श्री बिहारी जी को कष्ट हो रहा है। 3 दिन से ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, जल्दी अपनी भाव समाधि तोड़ो। संत दौड़ते हुए आए और उन्होंने तुरंत कहा, महाराज आपकी भाव समाधि महान है, लेकिन 3 दिन से ठाकुर जी को आपने भोग नहीं लगाया। जैसे ही ये शब्द उनके कानों में पड़े, तुरंत उनकी समाधि टूट गई। वे दौड़ पड़े मंदिर की ओर। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 3 दिन से उनके ठाकुर भूखे थे। यही है सच्ची भक्ति, जहां अपने आनंद से ज्यादा भगवान का सुख महत्वपूर्ण होता है। उस दिन के बाद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मैं नित्य वृंदावन का हो चुका हूं, अब इस संसार में रहना संभव नहीं। उन्होंने अपनी सेवा अपने शिष्यों को सौंप दी और धीरे धीरे इस संसार से विलीन होकर नित्य वृंदावन में प्रवेश कर गए। नित्य वृंदावन दर्शन का उनका अनुभव यही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक रचना मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ भजन गाए, लेकिन वे लिखित रूप में संरक्षित नहीं हुए। ये पद रसिकों की परंपरा में मौखिक रूप से चलते रहे। ये कहानी हमें सिखाती है भक्ति का सच्चा स्वरूप। भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति केवल मंत्र नहीं है, भक्ति है प्रेम, भक्ति है समर्पण, और भक्ति है वो भावना जो भगवान को भी अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दे। तो अगर आप भी सच्चे दिल से पुकारेंगे तो शायद एक दिन आपको भी अपने जीवन में नित्य वृंदावन का अनुभव हो जाए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भक्ति भाव से लिखें। जय श्री राधा वल्लभ।